तो मैं तक बने रहें। जो भाई बहन नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब 12 लाख में बनेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। तो यानी जो आंगनबाड़ी केंद्रों को बनने का आदेश है वो अब 12 लाख में बनेंगे। यानी पहले कम पैसा था, अब लेकिन पैसा इसका बढ़ा दिया गया है। ये लखनऊ की खबर है और इसके बाद हम केंद्र सरकार के जो आदेश है उनको भी दिखाएंगे, तो लास्ट तक बने रहें। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र और उसमें शौचालय के निर्माण में आड़े आ रही धन की कमी को सरकार ने दूर कर दिया गया है। यानी सरकार ने दूर कर दिया गया है इसको। दोनों तरह के निर्माण की लागत को केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की लागत राशि को 8 लाख से बढ़ाकर जहां 12 लाख कर दिया गया है, वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय के निर्माण की लागत में भी 3 गुना इजाफा करते हुए 36,000 रुपये कर दिया गया है। पहले शौचालय बनाने के लिए 12,000 की लागत ही तय थी। इस प्रकार आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधा के लिए मिलने वाले 7,000 रुपये को बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। यानी पहले 7,000 मिलते थे, उसको 10,000 कर दिया। केंद्रीय शौचालय था उसके लिए भी पैसा बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस फैसले से करीब 3 वर्ष से अधूरे पड़े शौचालय के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल स्वच्छता एक्शन प्लान 2017 से 2020 के तहत उन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय बनाए जाने थे जिनमें अब तक यह सुविधा नहीं थी। इसके लिए सरकार द्वारा प्रति शौचालय 12,000 रुपये लागत तय थी, लेकिन तय मानक के मुताबिक शौचालय बनाने के लिए यह धनराशि कम थी। इस तरह से तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय का निर्माण अधूरा रह गया था। इसके मद्देनजर बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार विभाग की ओर से केंद्रीय बाल कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय से शौचालय निर्माण की लागत राशि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। केंद्र ने प्रति शौचालय की लागत 12,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपये करते हुए प्रदेश सरकार को केंद्रांश उपलब्ध करा दिया गया है। इसी तरह आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण लागत में भी 4 लाख की बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए भी केंद्रांश उपलब्ध करा दिया गया है। तो देखिए, आवास विकास में सस्ता होगा संपत्ति का नामांतरण। अब मैं आपको अगली खबर की तरफ ले चलती हूँ, लास्ट तक बने रहें। आज खीरी आएंगे उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य, यानी चेकिंग करने के लिए अधिकारी आएंगे लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माननीय सदस्य श्याम त्रिपाठी का 15 मई को 1 दिवसीय भ्रमण पर जनपद भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। उक्त आशय की जानकारी डीपीओ संजय कुमार निगम ने दी है। डीपीओ ने बताया कि 15 मई को उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार आयोग के सदस्य श्याम त्रिपाठी जिला अस्पताल CSC प्राथमिक विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों, बाल गृहों का निरीक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसी दिन अपराह्न 2 बजे कलेक्टर सभागार में अफसरों के साथ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 1 युद्ध नशे के विरुद्ध पीकू बाढ़ व बाल संरक्षण के जुड़ी योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। तो देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण है, तो सभी बहनें अपना समय से पहुँच लें। केंद्रों पर निरीक्षण चल रहा है। यहाँ पर देख सकती हैं आप, सभी प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे CSC हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, विद्यालय हो, कस्तूरबा गांधी हो, चाहे कोई भी हो, तो लास्ट तक बने रहें। अब मैं आपको केंद्र सरकार की जो तोहफा है उसको दिखाने जा रही हूँ, तो सभी राज्यों की बहनें देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, आपकी बाल विकास मंत्री यानी केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का आदेश है। क्या है? 3 से 6 साल के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी कर्मियों का होगा प्रशिक्षण, यानी फिर से प्रशिक्षण होना है। और इसमें क्या क्या होगा इसको भी हम आपको बताते चलते हैं, तो लास्ट तक बने रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्री, ये नई दिल्ली की खबर है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार प्राथमिक बाल्यकाल देखभाल ECCE कार्यक्रम और सीखने के मॉड्यूल के तहत पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में बाल केंद्रों का कायाकल्प कर रही है। 3 से 6 साल के बच्चों के इन बाल केंद्रों को शिक्षा का गढ़ बनाया जाएगा। इन बच्चों को संपूर्ण विकास के लिए आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रशिक्षण
दिया जाएगा, यानी जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं आंगनबाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा क्योंकि उन बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ने बुधवार को बताया कि उनके मंत्रालय में ECCE टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसने इसी साल अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उन्होंने पोषण की पढ़ाई में नाम एक ECC मॉड्यूल की लॉन्च करते हुए बच्चों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में 1 से 3 दिवसीय निजी प्रशिक्षण के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण किया जाएगा। इसके अलावा रिफ्रेशर ट्रेनिंग, फ्रेश कोचिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TNLM भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्हें बच्चों के लिए एक्टिविटी के किताबें और खिलौने होंगे। इसके अलावा खिलौनों में के इस्तेमाल और उनके उत्पादन की भी एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। ईरानी ने बताया कि राज्य स्तरीय योजना और निगरानी के साथ पोषण 2 कार्यक्रम के तहत मासिक ECCE दिनों के जरिए सामुदायिक इस अभियान में शामिल कर इसे जन आंदोलन बनाया जाएगा। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यूनेस्को की परिभाषा में ECC बच्चों के समेकित बाल विकास का जरिया है। इसके जरिए उनका सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास किया जाता है। उनके जीवन भर की शिक्षा और भलाई के लिए मजबूत आधार तैयार किया जाता है। केंद्र सरकार पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम पर खर्च करेगा 600 करोड़ रुपए। महिला बाल विकास मंत्री ने पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम किया लॉन्च, यानी पोषण भी और पढ़ाई भी ये कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो देखिए, इससे आंगनबाड़ी केंद्र में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अच्छे से यानी TLM और हर किताब और हर चीज़ की जानकारी मिलेगी। बच्चा देखेगा और सुनेगा तो अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। अगर बच्चे को हम सुनाते रहेंगे तो बच्चा देखेगा नहीं तो उसकी समझ में नहीं बैठेगा कौन सा अक्षर क्या है, हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो देखना और सुनना दोनों अगर एक साथ होते हैं तो इससे अच्छी पढ़ाई हो जाती है, बच्चों की समझ में अच्छे से बैठ भी जाएगा। लेकिन सब कुछ हो रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों का कुछ नहीं हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र भी बन रहे हैं, आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए भी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है आंगनबाड़ियों का, लेकिन मानदेय के बारे में केंद्रीय बाल विकास मंत्री कभी कुछ एक शब्द नहीं बोली। उन्होंने पहले भी जसोदा मैया, कभी कोई कुछ कहता है, कभी रीढ़ की हड्डी कहते हैं, लेकिन पैसों के बारे में कोई नहीं बोलता है कि यूपी सरकार पैसा क्यों नहीं बढ़ा रही है। बाकी सभी राज्यों की सरकारों ने पैसा बढ़ा दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपको नई अपडेट्स का, तब तक के लिए धन्यवाद।